हैं और अब यहाँ से रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। और रोज की तरह हम आपके लिए खास सेगमेंट लेकर आते हैं कमोडिटी की एबीसीडी, जिसमें कि विश्व में आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट के कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं उस सेगमेंट का, कमोडिटी की एबीसीडी। कमोडिटी के एबीसीडी में आज हम बात करने वाले मानसून की, क्योंकि मानसून में देरी हो रही है। लेकिन देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अरब सागर में जो लो प्रेशर है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मानसून में देरी हो रही है। और अब मौसम विभाग का अनुमान है, जो पहले 4 जून को दे रहे थे, अब लग रहा है कि 7 जून को मानसून की एंट्री होगी। आमतौर पर मानसून की एंट्री 1 जून को होती है और केरल से एंट्री के साथ मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है, जो जून से लेकर सितंबर तक चलती है। लेकिन इस बार मानसून करीब करीब 1 हफ्ते देरी है। और ये अहम इसलिए है कि देश में 40% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो वहां पर जो खेती होती है वो मानसूनी बारिश से ही होती है, इस वजह से ये काफी अहम है। अब बात कर लेते हैं कि कितना मानसून क्या अहम है, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है। एलपीए आप हमेशा सुनते होंगे कि होता क्या है। निश्चित अवधि में खास एरिया में जो कितनी बारिश होती है वो एलपीए एवरेज है, और उसकी तुलना में कितनी बारिश होगी। अगर 96% से लेकर 104% के आसपास अगर बारिश होती है तो इसे सामान्य बारिश माना जाता है। वहीं अगर 104% से ज्यादा, यानी 105 से 110% तक अगर बारिश होती है तो इसे सामान्य से ज्यादा बारिश मानी जाती है। और 110% से ज्यादा अगर किसी सीजन में बारिश हो रही है एलपीए का, तो वो अत्यधिक बारिश मानी जाती है। वैसे ही 96% से कम बारिश, यानी 90 से 95% तक सामान्य से कम बारिश है। और अगर 90% से भी कम बारिश अगर होती है किसी सीजन में तो वो सूखे की स्थिति बन जाती है। तो ये तो स्थिति हो गई। लेकिन इसकी गणना कैसे करती है, कैसे मॉनसून का प्रिडिक्शन किया जाता है? तो आईएमडी के पास कई सारे मॉडल है। जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसमें क्या क्या देखा जाता है? पहले तो हिस्टोरिकल डेटा देखा जाता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है, साथ ही समुद्री जो क्लाइमेट है वहाँ का तापमान क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट का पैटर्न क्या है, इन सब मॉडल का ध्यान में रखकर यह बनाया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट से जो रिपोर्ट मंगाई जाती है वो देखा जाता है, डायनेमिक मॉडल को देखा जाता है, साथ ही न्यूमेरिकल डेटा प्रिडिक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे, और साथ ही अलग अलग जो आईएमडी के स्टेशंस होते हैं वहाँ के रडार से क्या क्या जानकारी आ रही है, अलग स्टेशन से क्या क्या डेटा दे रहे हैं, तो सबको कंबाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकालकर फिर एक फाइनल प्रिडिक्शन जारी किया जाता है। तो ये कुछ बारीक बातें हैं मानसून को लेकर। लेकिन आज 11:30 पर हम मानसून पर ही खास पेशकश लाने वाले हैं कि जरा देर लगेगी। मानसून में क्यों ये देरी हो रही है हम जानने की कोशिश करेंगे। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ होंगे और साथ ही आगे मानसून पर प्रोग्रेस को लेकर क्या रिपोर्ट है पूरी खबर बताएंगे मुनाफे की मंडी में 11:30 पर। ऑल राइट, तो ये है 11:30 बजे हमारी खास पेशकश। ज़रा देर लगेगी। मॉनसून के फिलहाल अभी जो गति है वो धीमी हो पड़ने की बात कर रही है, और 4 जून को जो मॉनसून आना था अब वो 7 जून तक आने की बात की जा रही है। इस पर पूरी एक खास रिसर्च, खास पेशकश विश्व मोहन हमारे साथ लेके जुड़ेंगे 11:30 बजे, तो मिस मत करिएगा।